दोस्तों पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर लूप एंड स्ट्रिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। कैसे हम फॉर लूप के अंदर स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं। ऑलरेडी हमने किया हुआ है लेकिन वो कॉमन तरीका है। हम चाहते हैं पाइथन स्पेसिफाइड अगर हमारे पास कोई मेथड हो तो उसको हम यूज कर सके अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर लूप में स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ पाइथन सिंटैक्स यूज करके दिखाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देखें, यहां पे आपको गूगल की तरह सर्च इंजन बनाना, ई कॉमर्स वेबसाइट, लाइव चैटिंग एप्लीकेशन, बहुत कुछ मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। सो मैं आ गया अपने कोड में और यहां पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल सेव कर रखा है for_loop_string.py और ये डेस्कटॉप पे सेव है। यहां पे आकर के अब तक हमने जो किया है मैं आपको फटाफट से वो अगर करके दिखाऊं तो यहां पे एक वेरिएबल है नेम। अगर मैं नेम में लिख दूं अमन और नेक्स्ट लाइन पे आकर के अगर मैं करूं फॉर आई इन रेंज, देखिए बेसिकली मुझे इस नेम के एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो यहां पे हम क्या करते थे, अब तक हम इसका लेंथ कैलकुलेट करते थे कि इसका जो भी हमारा वेरिएबल है जो कि क्या है, नेम है, तो नेम का लेंथ कैलकुलेट होता था, राइट। और वहीं तक जाएगा जो भी इसका रेंज होगा। अमन 4 कैरेक्टर का है तो लेंथ कैलकुलेट होके जो फॉर लूप की रेंज हो गई वो 4 बन गई। ठीक है, तो ये वहां तक जाएगा। यहां पे आकर के हम लोग करते थे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लोग क्या लिखते थे जनरली, नेम आई। ठीक है, और अगर मैं इसको सेव करूं यहां पे तो सेव किया मैंने इसको और मेरा टर्मिनल ओपन किया, क्लियर करता हूं और मेरे फाइल को मैं यहां पे रन कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिखा पाइथन फॉर लूप string.py। तो यहां पे कहता फाइल एरर है हमारे पास, इनवैलिड सिंटैक्स है, कहता इस जगह पे, यानी कि इस जगह पे कहता मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। मैं कहा ठीक है, यहां पे एक कोलन मिसिंग है, सेव किया। अब कोलन मिसिंग है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे एक टैब आएगा फॉर लूप का। अब अगर इस फाइल को रन करें तो आप देखोगे AMAN अमन एक एक कैरेक्टर सेपरेट हो करके प्रिंट हुआ है। ये हम पहले करते थे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये एक कॉमन सिंटैक्स है। आप कुछ इसी फॉर्मूले से सिंटैक्स को थोड़ा सा चेंज करके फॉर आई इन रेंज, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेंज ना आता हो, जो मर्जी आता हो, समथिंग कुछ ऐसा आप इससे C++, जावा, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी, और आपका आंसर ये कैलकुलेट कर देगा। तो कोई डिफरेंस नहीं बचा। पाइथन के अंदर इस काम को करने के लिए हमारे पास स्पेसिफाइड मेथड्स हैं, तरीके हैं, वो ज्यादा आसान है और उसको यूज करके हम कुछ प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली वो करके दिखाता हूं। तो इस चीज के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने इन सबको कमेंट आउट कर दिया और कमेंट आउट करने के बाद यहां पे मैं इसको सेव कर रहा हूं। और यहां पे मैंने क्या कहा, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम इक्वल्स टू, और यहां पे रख दिया मैंने अमन। उसके बाद मैं क्या कहता हूं, फॉर आई इन रेंज, और ब्रैकेट के अंदर यहां पे मैंने क्या कहा, फॉर आई इन रेंज। ये तो हम पहले करते थे। अब मैं कह रहा हूं फॉर आई इन नेम, मैंने इसको वेरिएबल तक चलाया और इसके बाद मैं कहता हूं प्रिंट कर। क्या प्रिंट कर, आई की वैल्यू प्रिंट कर। सेव किया। अब पहले आप इसका आउटपुट देखें, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूं। तो मैं यहां पे कर रहा हूं मेरे स्क्रीन को क्लियर, और अगर मैं रन करूं तो स्टिल वही आंसर आ रहा है, अमन हमारा सेपरेट तरीके से प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है, मैंने इसको कहा फॉर आई इन नेम। देखिए ये इससे काफी आसान है, ये जो पाइथन का सिंटैक्स है। नेम में स्टोर है अमन। मैंने कहा भाई जो फॉर लूप है वो कहां तक चलेगा, नेम तक चलेगा। इसका मतलब 4 कैरेक्टर तक चलेगा। पहली बार जब आई चलेगा तो उसमें स्टोर हो जाएगा A, क्योंकि N के अकॉर्डिंग चलेगा वो। उसके बाद चलेगा अमन का M, क्योंकि आई आगे बढ़ करके एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट हो चुका है। फिर A तक जाएगा और उसके बाद आपका N तक जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। बड़ा ही सिंपल था। मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूं और आपको एक प्रोग्राम बना करके दिखाता हूं। रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि यूजर एंटर करेगा 1 2 3 4 5, और जो आंसर है वो आएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि 15। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस प्रोग्राम को, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था वो, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, बोर्ड यूज करके दिखाया था मैंने आपको।
तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको चेक करें। वो एक कन्वीनियंट तरीका है, लेकिन पाइथन के अकॉर्डिंग मैं आपको ईजी तरीका दिखा रहा हूं। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया था। तो यहां पे उस चीज के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने एक वेरिएबल बनाया नम, ठीक है। नम के अंदर मैं कर रहा हूं यहां पे इक्वल्स टू इनपुट कराना है। क्या इनपुट कराना है, एक मैसेज आएगा एंटर अ नंबर। अब जो नंबर है मैं एक्चुअली उसको स्ट्रिंग में ही रहने दूंगा, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और यहां पे मैं नीचे आ गया और एक वेरिएबल मैंने बनाया टोटल। अब टोटल क्यों बनाया है, क्या डिटेल्स है, मैं आपको बेटर रेकमेंड करूंगा आप पिछली वीडियोस को चेक करें पाइथन सीरीज से, जहां पे मैंने आपको बोर्ड यूज करके बहुत डीप में समझाया हुआ है। तो मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, और रेंज की जगह पे क्योंकि हम एडवांस मेथड यूज कर रहे हो तो यहां पे आ जाएगा नम। नम क्यों, क्योंकि मेरा वेरिएबल नम है। इस केस में नेम था तो यहां नेम आया, इस केस में नम है तो यहां पे नम आएगा, ठीक है। फॉर आई इन नम कोलन, यहां पे आपका फॉर्मूला टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस आई। अब एक्चुअली ना ये आई आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को प्लस करना पॉसिबल नहीं है, तो प्लस करने के फॉर्मूले के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे आकर के मैंने कहा प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर, टोटल की वैल्यू, और सेव किया। सेव करके मेरा टर्मिनल ओपन किया, रन करता हूं मेरे फाइल को, कहता एंटर अ नंबर। मैंने कहा 1 2 3 4 5, कहता 15। क्यों, क्योंकि एक्चुअली इसने 1 2 3 4 5 को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पिक किया, फॉर्मूले के हिसाब से उसको ऐड किया। आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको इसका वर्किंग बेटर क्लियर होगा। तो ये काम आपका बहुत आसान बन जाता है, बहुत ही ज्यादा, कि किस तरीके से हम लोग फॉर लूप के अंदर स्ट्रिंग को यूज करके, स्पेशली पाइथन वाले प्रॉपर सिंटेक्स को यूज करके इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और ऊपर के दोनों भी मैंने आपको दिखाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।